बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस का चैप्टर नंबर 3 है उसकी आज हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन को लेबनिज़ थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं या जो हमारे पास मेन फंक्शन होता है इसको एक बार या दो बार क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज पेज नंबर 126 पे दी हुई है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करवा दिया था। आज की इस लेक्चर में हम लोग ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ये हमारे पास y ऑफ x ये एक फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x। वो कहता है प्रूव दैट, इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो इसके बराबर हम लोग ने प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई ऑफ x इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि यहाँ पे एक y का फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y ऑफ x फंक्शन है उसको हम लोग ने एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे जो कि लेबनिज़ थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, गिवन दैट y ऑफ x इज इक्वल टू है यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x। इसको स्टेरिक का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इस फंक्शन को मैं इस तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा y ऑफ x साइन इनवर्स x। ठीक है, इसकी पावर -1/2 है। अगर नीचे लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इसको आप लोग डबल स्टेरिक का नाम दे दें। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे दो फंक्शन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे आप लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो हमारे पास स्टेरिक इक्वेशन है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे अप्लाई कर देंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर -3/2 हो जाएगा। फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 क्या कर देंगे हम लोग, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका ये पावर -1/2 है। ठीक है, जब इसको हम लोग नीचे लिखेंगे तो ये हमारे प्लस 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। मतलब ये एक जैसी टर्म है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। ठीक है, और नीचे ये जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है -3/2 नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर प्लस की 3/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस की 3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसकी होल का स्क्वायर बन जाएगा प्लस, इसको अब मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2। मतलब इसको बेस एक जैसे तो पावर ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा। ठीक है, 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बराबर आ रहा है y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1/1 माइनस, ये इसे कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x और नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये 1/2 है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 के बराबर होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड या मल्टीप्लाई करने से पहले आप लोगों को आसान तरीका बताता हूँ y प्राइम x, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये किसके बराबर है y ऑफ x के बराबर है।
डबल स्टेरिक इक्वेशन से कि किसके बराबर था, यहाँ पे y ऑफ x के बराबर था। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम डबल स्टेरिक इक्वेशन से ये सारा फंक्शन किसके बराबर था, y ऑफ x के बराबर था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स कर अगर मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखें, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वाई ऑफ एक्स। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई ऑफ एक्स, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने कैसे लिखा हुआ है, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस का लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट का प्रूव हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, हम लोगों ने ये रिजल्ट यूज करके उसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट को मैं लिखता हूँ और उसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो हमारे पास अब हम लोग ने ये प्रूव करना है, जब y की पावर n प्लस 1 आ जाए, अगर n प्लस 2 हो तो इसका जो हमारे पास मेन इक्वेशन होती है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। जब n प्लस 1 हो तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ने जो फर्स्ट अभी रिजल्ट प्रूव किया उस पर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं n टाइम्स और ये वाला रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो सेकेंड का यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है जो हम लोग ने निकाला है रिजल्ट, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके, 1 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूजिंग करते हैं, यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम n टाइम्स। ठीक है, हम लोग लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर देते हैं इस पे n टाइम्स। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर n लेंगे, nth डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y का फर्स्ट डेरिवेटिव x इसकी पावर n माइनस एक्स वाई ऑफ x। ठीक है, इसकी पावर n, 1 की पावर n लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसको हम लोग nc0 से लेकर nc1 तक ओपन करेंगे, nc0 से लेकर nc1 तक ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद या ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम लोग कहाँ तक ओपन करते हैं, nc2 तक ओपन करते हैं। जो हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है उसको हम लोग कहाँ तक ओपन करते हैं, nc1 तक ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ आसान तरीके से। तो पहले फंक्शन को आप लोग क्या किया करें, nc2 तक ओपन कर लिया करें, दूसरे को nc1 तक ओपन कर लिया, ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया। अब देखें nc0 ये पहला फंक्शन वैसे का वैसा। ठीक है, दूसरे फंक्शन और इसकी डेरिवेटिव की पावर n प्लस nc1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2x और इसकी पावर क्या ले लेंगे, ये वो n माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, प्लस nc2, इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर क्या लेंगे, n माइनस 2 और ये x, इसको यहाँ तक क्लोज कर लेंगे माइनस। अब इसको हम लोगों ने nc0 से लेकर nc1 तक ओपन करना है, माइनस nc0। ठीक है, ये फंक्शन x, इसकी पावर क्या हो जाएगी n प्लस nc1, इस फंक्शन का एक डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा और इसकी पावर क्या लेंगे n माइनस 1x। ठीक है, यहाँ तक क्लोज। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे nth का मतलब ये है कि उसका डेरिवेटिव लेंगे और इसका रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हमें ये वाली वैल्यूज याद होनी चाहिए कि nc0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, nc1 किसके बराबर, n के, और nc2 की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो ये
इसमें हम लोग यही वाली वैल्यूज यूज कर, तो NC0 की वैल्यू क्या होगी, ये 1 के बराबर होगी। यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर डेरिवेटिव ऊपर n के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस NC1 1 के बराबर, NC1 n के बराबर होता है, ठीक है। तो 2x को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2nx, और ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर पावर में ऐड कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस NC2 किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल, और ये 2 n माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक इसको ओपन कर दिया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इनकी वैल्यूज भी ओपन कर दी। ये देखिए माइनस NC0 किसके बराबर 1 के, और ये x y nx माइनस प्लस माइनस NC1 किसके बराबर होता है n के, और y n माइनस 1 x इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर हो जाएगा। अब 2 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 2 के, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेके ये वाला रिजल्ट निकालते हैं। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई एन प्लस 1, और यहाँ पे क्या है x माइनस 2nx y की पावर माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, y nx आ जाएगा यहाँ पे, माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n के बराबर हो जाएगा। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, y n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, इसके बराबर। उसके बाद ये माइनस x की पावर y nx, ठीक है, माइनस n y की पावर n माइनस 1, और ये x इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास y की पावर nx वाले दो फैक्टर हैं, और ये वाले y की पावर n माइनस 1 वाले भी दो फैक्टर हैं। इनमें से हम लोगों ने कुछ कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y की पावर n प्लस 1, और ये x, इसमें से और इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ले सकते हैं। आप लोग ऐसे लिख लें, ये प्लस लगा लें, ठीक है, माइनस 2nx, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है माइनस x, और इसकी पावर कॉमन क्या लिया है y की पावर nx, ठीक है। उसके बाद इसमें से और इसमें से मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे प्लस लिखें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस n स्क्वायर प्लस n, और ये वाला क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस n, ठीक है, y की पावर n माइनस 1, और ये x इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस n से माइनस n कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर y की पावर n प्लस 1, और ये x, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, माइनस x y की पावर nx, ठीक है, ये वाला मैंने इस तरफ ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर y की पावर n माइनस 1 x इज इक्वल टू किसके 0 के। तो यहाँ तक इसका ये आ जाएगा प्रूव, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये इसका फाइनली यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये वाला फंक्शन है, इसको ये वाला प्रूव करना है, मतलब इस फंक्शन के हम लोगों ने दो डेरिवेटिव लेना है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। जब हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा तो इस पर हम लोग लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर देंगे, और लेबनिज थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करते हैं मैंने आप लोगों को इसका यूज़ भी बता दिया था, ठीक है। तो ये हमारे इसका प्रूफ, हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, y ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1, तो इसको हम लोग यहाँ पे m, ठीक है, इसकी उसको स्टेरिक का नाम कोई भी नाम दे दें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होता है, y का प्राइमर लगा लेंगे, इस पे पावर दी हुई है तो इसका मतलब इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पहले पावर, फिर फंक्शन में से क्या करते हैं, एक
कम कर देते हैं तो ये m-1 आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट वाले का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो उस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये -1/2, फिर इस ब्रैकेट वाले का नीचे वाले का जो इसके अंदर वैल्यू है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसका ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव। 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर m-1, और ये रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और इसकी -1/2 है, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट इसका आ जाएगा -1/2 है, नीचे +1/2, तो +1/2 को हम लोग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा mx प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है m-1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये और ये आप एक जैसी टर्म है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है m-1, इसकी पावर क्या होगी 1, तो +1 ऐड कर देंगे। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये +1 -1 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m, ये वाला फंक्शन किसके बराबर है यहाँ पे y ऑफ x के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m y ऑफ x, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव अभी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, y का फर्स्ट डेरिवेटिव x, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा my ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग इसके स्क्वायरिंग बात साइड ले लें, जब स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे सबका, ये इसका टोटल का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, y का फर्स्ट डेरिवेटिव इसका स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर, ठीक है, बात साइड ले लें स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर x, ठीक है। m का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर x, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना था, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना था। इस फंक्शन को क्या करना था, ये जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद कुछ कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, जो प्रूव करना चाहते हैं हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे, ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये उसका स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर एक कांस्टेंट है, ठीक है, d ओवर डी एक्स यहाँ पे है y स्क्वायर x, तो इसको लिख सकते हैं y ऑफ x इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर फिर उसमें से कम करेंगे तो ऊपर पावर 1 बन जाएगी, उसको हम लोग यही फंक्शन लिख लेंगे। तो इसका फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेंगे जो कि डबल डेरिवेटिव x आ जाएगा, प्लस y का फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर, कांस्टेंट का 0 x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू m स्क्वायर, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर उसमें से कम, ठीक है, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास y डैश x आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2y डैश x दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये कॉमन ले लिया बाहर, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, y का डबल डेरिवेटिव x प्लस x, ये 2y डैश का स्क्वायर है, ठीक है, तो एक y डैश आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने 2y डैश x बाहर कॉमन ले लिया है,
तो इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर वाई ऑफ एक्स और ये 2y डैश एक्स। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस एक्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स और ये इज इक्वल टू आ जाएगा एम स्क्वायर वाई ऑफ एक्स। ये प्लस का लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस एक्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके, जीरो के। तो ये फर्स्ट प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, अगर वह सेकंड प्रूफ में दिया हुआ है यहाँ पे n प्लस 1 या n प्लस 2, तो इस जो ये वाला जो रिजल्ट आया इस पे आप लोगों ने लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करके इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसका फर्स्ट प्रूफ आ जाएगा। जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप लोगों से ना हो तो मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके लाजमी बताना है। आई थिंक ये आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। आज मैंने आप लोगों को ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर का क्लास 9 से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है किसी भी क्लास का है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स कर दिया करें कि सर ये चैप्टर अपलोड कर दें, तो इंशाल्लाह मैं वो अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।